रचना शुभ स्टार्ट बेटा। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव और खुशी से हम अपने अतिथि को बुलाते हैं। सुप्रभात माननीय डायरेक्टर सर, रचना मैम, प्रधानाचार्य जी, वरिष्ठ कोऑर्डिनेटर मैम, अभिभावकगण, शिक्षकगण, हेडमिस्ट्रेस मैम एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं आप सभी को जन्माष्टमी के डिजिटल उत्सव में स्वागत करता हूँ। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते नमोस्तुते। प्रत्येक त्योहार का मंगलमय आरंभ दीप प्रज्वलन द्वारा ही किया जाता है, ताकि त्योहार की परंपरा तथा पवित्रता सदैव बनी रहे। तो आइए मिलकर आज के पावन पर्व का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करें। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर जन्माष्टमी आई है, माखन की हांडी ने फिर मिठास बढ़ाई है। कान्हा की लीला है सबसे प्यारी, मनमोहक लगे छवि अति न्यारी। जन्माष्टमी को भारत नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। अधर्म का नाश करने के लिए भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। तो आइए हम भी कार्यक्रम का आरंभ बाल गोपाल तथा बाल गोपियों के दर्शन से करें। ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री राधे गोविंदाय, जय गोपाला जगदीशाय, नारायणाय नमोस्तुते।
गोविंदाय। जय गोपाला जगदीशाय नारायणाय नमोस्तुते। हरे कृष्ण वासुदेवाय श्री राधे गोविंदाय। जय गोपाला जगदीशाय नारायणाय नमोस्तुते। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो।
कन्हैया लाल की। नारायण नारायण, वाह कितना मन भावन दृश्य है, मानो धरती पर प्रभु स्वयं प्रकट हुए हो। क्या ये मानव जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कितने प्रसन्न है, उनकी लीलाओं के पीछे शिक्षा और ज्ञान को जानते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो केवल श्री कृष्ण की परम भक्त मीराबाई ही दे सकती हैं और संसार को उनके ज्ञान से परिपूर्ण कर सकती हैं। नारायण नारायण। हंसती रहे, हंसती रहे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जागे सर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो है अखियां खो, कोई कहे हलको, कोई कहे भारो, कोई कहे हलको, कोई कहे भारो, लियो है तराजू तोल। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। नारायण नारायण। प्रणाम माते। ये मन जहाँ लग जाए वहीं श्री कृष्ण नजर आते हैं, ये मन जहाँ लग जाए वहीं श्री कृष्ण नजर आते हैं। माता, आपके भजन तथा स्तुति के सुरों से तो तीनों लोग गुंजायमान हो गए हैं। प्रणाम मुनिवर, कहिए किस प्रयोजन से आना हुआ, क्या समाचार लाए हैं? माता, कृष्ण जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप वासुदेव द्वारा दिए ज्ञान का दीप पुनः प्रज्वलित करें, पृथ्वीलोक के प्रत्येक निवासी को उनकी लीलाओं के पीछे शिक्षा से अवगत करा उनका मार्गदर्शन करें। मुनिवर, श्री कृष्ण तो लीलाधर हैं, उनका पूरा जीवन ज्ञानपूर्ण लीलाओं से परिपक्व है, परंतु आप कहते हैं तो मैं अवश्य उनका वर्णन करती हूँ। बाल गोपाल को तो कौन नहीं जानता, उनका नटखट बालपन अनेकों लीलाओं से ओतप्रोत है। ऐसी ही एक लीला थी जिसमें कान्हा ने कालिया नाग का घमंड तोड़ उसे सन्मार्ग दिखाया था।
केशव की लीला अपरंपार है, एक लीला में छिपे अनेकों उपचार है। किंतु माते, मेरे मन में एक प्रश्न कोलाहल कर रहा है। कालिया नाग श्री कृष्ण की ही रचना थे, तो फिर क्या उन्हें दंड देना आवश्यक था? दिया गुण अवगुण हर जीव को, दिया जीवन दान, किंतु बुद्धिमता पर निर्भर करता है स्वचरित्र का निर्माण। मुरलीधर ने कालिया नाग का केवल अहंकार ही नष्ट नहीं किया, परंतु क्षमाशीलता का एक अद्भुत उदाहरण दे मानवता को एक महत्वपूर्ण पाठ भी पढ़ाया। ऐसा ही पाठ देवराज इंद्र को भी सिखाया था वासुदेव ने। गोवर्धन की लीला तो स्मरण ही होगी आपको मुनिवर। विशाल पर्वत को उठा, ये सिद्ध कर दिया कि उनका जीवन दूसरों को समर्पित है। उचित कहा मुनिवर,
गोपाल तो थे ही लोक सेवक, उंगली पर था गोवर्धन उठाया, जिसकी शरण में जाकर सब भक्तों ने नया जीवन पाया। धर्म स्थापना हेतु उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। महाभारत के धर्म युद्ध को ही देख लीजिए। दिव्य ज्ञान देकर मुरलीधर ने अर्जुन को सार्थक बना। माधव, परिवारजनों से युद्ध करना मेरे लिए संभव नहीं। मेरी इंद्रियां तथा भावनाएं मेरे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। सहायता कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। पार्थ, प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म तथा कर्तव्य से बंधा है। जीवन में आप जैसा बीज बोते हैं, फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। इस युद्ध में भाग लेना तुम्हारा कर्म है। यदि कोई कर्म बिना किसी फल की आशा से किया जाए तो उसे निष्काम कर्म योग कहते हैं। अर्थात माधव, इस चक्र से निकलने का कोई मार्ग नहीं। मैं आशाओं और भावनाओं के बंधन में फंस कर रह जाऊंगा। मेरी इंद्रियां मुझे सदैव अधीन रखेंगी। जय, पराजय, सुख, दुख, लाभ, हानि जैसी भावनाओं को छोड़ यदि तुम युद्ध करोगे पार्थ, तो तुम कर्मयोगी बनोगे। अपनी इंद्रियों से मुक्त होने का मार्ग तुम्हें योग तथा ध्यान से मिलेगा। जीवात्मा का परमात्मा से एकाकार होने का नाम है योग। साधना के माध्यम से तुम परमात्मा के साथ मिल अपनी इंद्रियों से मुक्त हो जाओगे। योग तुम्हें सत्कर्म की ओर प्रेरित करेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन कर समस्त संसार का मार्गदर्शन किया। ऐसे थे निष्काम कर्म योगी यशोदानंदन श्री कृष्ण। योग की महत्ता को श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार तक पहुंचाया। माता, योग तो वह प्रकाश है जो एक बार जला दिया जाए तो कभी कम नहीं होता। जितना अच्छा हम अभ्यास करेंगे, लौ उतनी ही उज्जवल होगी। दूर उस आकाश की गहराइयों में एक नदी से बह रहे हैं आदि योगी। शून्य सन्नाटे टपकते जा रहे हैं, मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी। योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन धनन गगन। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा चलत छन छन। सांस शाश्वत सनन सनन, प्राण गुंजन धनन गगन। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी।
दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा, पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, झनन 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 झनन, श्वास शाश्वत झनन झनन, श्वास शाश्वत झनन झनन। योगिक साधना से मनुष्य अपने मस्तिष्क तथा मन को एकाग्र कर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। यदि सत्कर्म में मनुष्य अपना जीवन लगा दे तो उसका हर एक जन सफल हो जाएगा। वासुदेव के यही वचन मनुष्य जाति का अनंत काल तक कल्याण करते रहेंगे। कर्मों की गाथा तो वासुदेव के मित्र सुदामा भी भली भांति समझते थे। नारायण नारायण। यथार्थ वचन मुनिवर सुदामा श्री कृष्ण के प्रिय मित्र तथा भक्त थे। उनकी मित्रता तो संपूर्ण मानव जाति के लिए एक उदाहरण है। सारी सृष्टि ने वासुदेव की मित्रता को तो भली भांति जाना है, परंतु क्या उस मित्रता में छिपे सुदामा के त्याग को कभी पहचाना है? चलिए देखते हैं ब्रह्म ज्ञानी सुदामा के त्याग की कहानी। भिक्षा मांग एक ब्राह्मणी करती थी जीवन व्यतीत, दिन भिक्षा से हो ही रहे थे बीत। 5 दिन से भूखी ब्राह्मणी हो रही थी विचलित, छठवें दिन मिली भिक्षा 2 मुट्ठी चने सही, 2 मुट्ठी चने सही। सोचा ब्राह्मणी ने खाएगी सुबह वासुदेव को भोग लगाकर, परंतु आए कपटी चोर, ले गए चने की पोटली चुराकर, ले गए चने की पोटली चुराकर। भूखी ब्राह्मणी के चने चुराकर जिसने किया यह पाप, दे दिया क्रोध में आकर उसको एक श्राप, उसको एक श्राप। मुझ दीनहीन असहाय के जो भी चने खाएगा, वह मेरे श्राप से दरिद्र हो जाएगा, वह मेरे श्राप से दरिद्र हो जाएगा। पकड़े जाने के डर से चोरों ने ली शरण आश्रम में जाकर, जहाँ श्री कृष्ण सुदामा भाव विभोर हो रहे थे। संदीपन मुनि से शिक्षा पाकर, संदीपन मुनि से शिक्षा पाकर वही चने दिए सुदामा को गुरु माता ने लाकर, वही चने दिए सुदामा को गुरु माता ने लाकर। भूल गए थे जिसे चोर मुनि के आश्रम पर, मुनि के आश्रम पर। सुदामा थे जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी, ज्यों ही ली पोटली जान ली पूर्ण कहानी, जान ली पूर्ण कहानी। सोचा उन्होंने मैंने जो यह चने दिए श्री कृष्ण को, सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी जीवन भर को। सोचा सुदामा ने एक उपाय, खा लिए सारे चने ताकि कृष्णा दरिद्र हो जाए, कृष्णा दरिद्र हो जाए। दरिद्रता का श्राप जो लिया, दरिद्रता का श्राप जो लिया, मुट्ठी भर चने खाकर, मुट्ठी भर चने खाकर। उदाहरण दिया सच्ची मित्रता का, दरिद्रता को अपनाकर, दरिद्रता को अपनाकर। कितने खुश हुए थे श्री कृष्ण सुदामा के आने पर। नंगे पांव दौड़े थे उन्हें अपने घर बुलाने पर।
तीनों लोग लुटा दिए चावल के आधे दाने पर। धन्य है आपकी मित्रता मुरलीधर, धन्य है आपकी मित्रता मुरलीधर। केशव ने सच्चे मित्र, गुरु, भ्राता, पुत्र तथा ईश्वर सभी रूपों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया कि उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा बन गया। धन्य हुआ माते ने श्री कृष्ण की लीलाओं के पीछे छिपे दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके। नारायण नारायण। उचित ही कहा गया है, सोई मीत है भीर परे ठहराए। अर्थात सच्चे मित्र की पहचान दुख में ही होती है, क्योंकि वह कठिन परिस्थिति आने पर तुरंत सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त रहे, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी ना बने। हे श्री कृष्ण, हमें ऐसा वर दीजिए। हम ईश्वर से ऐसे वर की कामना तो कर लेते हैं, परंतु उसके साथ जुड़े दायित्व को समझने में विफल हो जाते हैं। यदि हम वर्तमान काल में सर्वव्यापी महामारी के बारे में बात करें तो उसके लिए मनुष्य जाति ही उत्तरदायी है। जैसे सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता घनिष्ठ है, उसी प्रकार हमारा भी प्रकृति के साथ घनिष्ठ मित्रता का संबंध है, क्योंकि प्रकृति तो अपना दायित्व भली भांति निभाती आई है, परंतु मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण उसका शोषण कर रहा है। मनुष्य को प्रकृति के प्रति सदैव कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। तो आइए स्वयं श्री कृष्ण द्वारा प्रकृति प्रेम का पाठ पढ़ें। श्री कृष्ण की भांति प्रकृति वह दाता है जो निस्वार्थ रूप से सिर्फ देना जानती है। नुकसान पहुंचाकर प्रकृति को कर रहे हम स्वयं के विनाश को आमंत्रित। आइए ले आज एक संकल्प करेंगे प्रकृति की सुरक्षा, होके एकता के बंधन में सम्मिलित, होके एकता के बंधन में सम्मिलित। हे काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यहाँ हो। कभी धरा में कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। ना द्वारका में मिले विराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। ना योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यही हो, अगर कहीं हो तो तुम यही हो। जिस प्रकार
Tari once again. Sudhanshu, switch on your camera and play the flute again. Sudhanshu, switch on your camera and play the flute again. Now play the flute again. Unmute yourself. मैम सुधांशु तो लाइव नहीं जा पा रहा, नेटवर्क इशू है उसका कुछ। श्री कृष्ण की भांति प्रकृति वह दाता है जो निस्वार्थ रूप से सिर्फ देना जानती है। नुकसान पहुंचाकर प्रकृति को कर रहे हम स्वयं के विनाश को आमंत्रित। आइए लें आज एक संकल्प, करेंगे प्रकृति की सुरक्षा, होके एकता के बंधन में सम्मिलित, होके एकता के बंधन में सम्मिलित। हे काल गति से परे चिरंतन, अभी यहाँ थे अभी यहाँ हो, कभी धरा में कभी गगन में, कभी कहाँ थे कभी कहीं हो। ना द्वारका में मिले विराजे, बिरज की गलियों में भी नहीं हो। ना योगियों के हो ध्यान में तुम, अहम जड़े ज्ञान में नहीं हो। बस एक मेरा है भाग्य मोहन, अगर कहीं हो तो तुम यही हो, अगर कहीं हो तो तुम यही हो। जिस प्रकार प्रतिवर्ष हम जन्माष्टमी का पावन पर्व खुशी, उत्साह और उल्लास के साथ मनाते आए हैं, उसी प्रकार इस कोरोना काल में भी हम उसी उत्साह से वर्चुअल त्योहार मना रहे हैं। चलिए आइए त्योहार से जुड़ी मीठी यादों को वीडियो के माध्यम से पुनर्जीवित करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
ये विपदा है, ये धर्म है, बलिदान है। अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देने, अधर्म है ये क्या विधान है। ये कैसी विधान, कैसी ये विपदा है। प्रारंभ हुआ है युद्ध, आरंभ हुआ है युद्ध। गीता में श्री कृष्ण के मुख से उत्तर आया, व्यक्ति हंतारं यश्चैनं मन्यते हतम्। उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जीवन संघर्ष से बचना ही क्या, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। सूर्य किरणों ने जैसे डाला है धरा पर डेरा, सूर्य किरणों ने जैसे डाला है धरा पर डेरा, वैसे ही आनंदित हो उठा है हृदय मेरा, वैसे ही आनंदित हो उठा है हृदय मेरा। वाह, बीते पलों को स्मरण कर मैं भाव विभोर हो गया। अब मैं हमारे विद्यालय के मुख्य स्तंभ, कर्मशील व्यक्तित्व वाले हमारे माननीय प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर अपने मन के भाव साझा करें। धन्यवाद। तारीफ, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। बहुत सुंदर तरीके से आपने इस कार्यक्रम का संचालन किया, आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। Respected Principal Sir, Rachna Ma'am, Headmistress Ma'am, my dear colleagues, parents and students, this is a unique opportunity for all of us. The presentation that today our students has given is not only a presentation. I think it has boosted their confidence level. We have successfully instilled in them the confidence that no problem is bigger than us, and we can always challenge those problems and emerge as winners, like Shri Krishna. आज जितने भी बच्चों ने यहाँ प्रस्तुति की, उनके अभिभावकों ने जिस तरीके से हमारा सहयोग दिया, वीडियोस प्रिपेयर करके टीचर्स के साथ शेयर किया और बच्चों को इतनी सुंदर तरीके से तैयार करके आज जैसे मीराबाई के रूप में और
कृष्णा के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सभी अभिभावकों को मेरी शुभकामनाएं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा हम सभी जानते हैं कि ये एक ऐसी स्थिति है जहां पर हम सभी लोग दुविधा से गुजर रहे हैं और कुछ भी क्लियर नहीं है। आगे क्या होना है क्या नहीं होना हम में से किसी को नहीं पता है। लेकिन जीवन का एक सत्य यह भी है कि हमें अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। अगर हम अपने वर्तमान में नहीं जिएंगे तो भविष्य को नहीं संजो पाएंगे, और ये बच्चे हमारा भविष्य हैं। इनका वर्तमान अगर हम सुखद बना पाएं, उनको ये अनुभूति करा पाएं कि ये जो परेशानी है ये कुछ क्षण की है और जीवन का नाम ही बदलाव है। अगर सुबह सूरज उगता है तो शाम को ढलता है और फिर अगले दिन नया सवेरा होता है। इसी तरीके से अगर ये एक परेशानी हम लोगों के साथ आज है, जो पूरा विश्व एक साथ एकजुट होकर इसका सामना कर रहा है, तो हमें इस समय में अपने बच्चों को एक हौसला देना है कि बच्चों, ये जो समय है इससे लड़ना है और इससे विजयी होकर हमें आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है ये जो प्रस्तुति आज बच्चों ने की है, टीचर्स का इसमें बहुत क्रूशियल रोल रहा है। जिस तरीके से टीचर्स ने बच्चों को प्रिपेयर किया, डायलॉग्स तैयार करवाए, और हमारे एक जो है बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सुधांशु ने जो दी। थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो प्रस्तुति नहीं दिख पाई, लेकिन बच्चे का और उसके पेरेंट्स का और टीचर्स का जो एफर्ट उसकी प्रस्तुति में रहा, मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा बच्चे को कि इतने कॉन्फिडेंटली उस बच्चे ने ये प्रेजेंटेशन दिया, इस चीज़ की चिंता ना करते हुए कि मैं कैमरे पे दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमें अपने बच्चों को उनके भविष्य के लिए इसी तरीके से तैयार करना है कि फल की इच्छा मत करो। वसुदेव ने भी कहा, फल की इच्छा मत करो, अपना कर्म करो, अपने कर्म में अपना जीवन ढूंढो। और यही मैसेज मैं आज अपने सभी छोटे छोटे नन्हे नन्हे बाल गोपाल हमारे कृष्ण और राधा को देना चाहूंगा कि बच्चों, आप सब जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आप सबका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। हमें पूरा विश्वास है। जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंटली इस मंच पर आज प्रस्तुति दी है, इसी तरीके से अपने जीवन में पूरे विश्वास के साथ, पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ना है और जीतना है। इसी के साथ आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके शब्द हमेशा ही हमारे लिए प्रेरणादायक होते हैं। कृष्ण की महिमा, कृष्ण का त्योहार, कृष्ण में श्रद्धा, कृष्ण से ही संसार। आप सभी को समस्त बाल भवन परिवार की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।